चलो गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a line from a given point। कि आपको ये डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन पे और एक पॉइंट आपके पास गिवन है। यहाँ से आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है and the equation of the line is ax1 plus ax plus by plus c is equal to 0। ax plus by plus c is equal to 0। तो आप बताओ कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालो? ये हमारे पास पीएम की लेंथ निकालनी है। अब बोलो बहुत आसान सा है, आपने करना क्या है इसमें? अब बोलो देखो सर, ए बी की अगर इक्वेशन हमें पता है तो हम ए बी की इक्वेशन अगर हमें पता है तो हम पीएम की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे पीएम की इक्वेशन? आपने सीखा है कि आप बोलो इसकी इक्वेशन हो जाएगी bx माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। और फिर जब दोनों लाइन की x1 y1 पुट करके लेमडा की वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों लाइन की जब इक्वेशन आ जाएगी तो ये क्या है? बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद डिस्टेंस फार्मूले से हम पीएम की लेंथ निकाल सकते हैं। बोले सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या करें? तो इसको डिराइव करके इसी प्रोसीजर को फॉलो करके हमने डिराइव किया और इसका फार्मूला एक निकाला जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। द लेंथ ऑफ पीएम इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस है तो हमने मॉड साइड में ऐसे लिख दिया। डिस्टेंस है इसलिए हमने मॉड साइड में लिख दिया ऐसे। यहीं से एक चीज और समझ में आ जाती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो तो क्या होगा? तो आप बोलो कि सर x1 y1 0 0 में चेंज हो गया, ओरिजिन जो है वो हमारा 0 0 होता है। तो आप 0 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको याद आ रहा होगा कि नॉर्मल फॉर्म में हम क्यों x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का अंडर रूट दोनों साइड डिवाइड कर रहे थे, इसी चक्कर में, क्योंकि हमें पता है ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो इतनी चीज़ों से आप बच गए कि भाई आप लाइन की इक्वेशन निकालोगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर ये करोगे, या ऐसे भी कर सकते थे कि m कोई पॉइंट ले लिया आपने h के
एच के इसको सेटिस्फाई करेगा और इनके प्रोडक्ट का स्लोप जो है वो -1 होगा। वहाँ से दो इक्वेशंस निकालेंगे, उनको सॉल्व करके निकालेंगे, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो ये काम हमें नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमें बोला जाए कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन जो है 3x - 4y + 6 = 0 है, और यहाँ एक पॉइंट हमने ले लिया दैट इज 1 2। बोले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको PM। आप दोनों बहुत आसान सा है, हम क्या करेंगे, PM = mod of 3 × 1 - 4 × 2 + 6 divided by √3² प्लस -4 का होल स्क्वायर। फाइनली ये कितना आ गया, 6 + 3 9, 9 - 8 1, 1/5 मॉड साइन में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस निकालना आपको आ गया। अब यहाँ पे एक अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वो पॉइंट है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास ये लाइन जो है वो क्या है, ax1 सॉरी ax + by + c = 0। तो इस m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे पहले ट्राई कर लेते हैं। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप देखिए लाइन की इक्वेशन हो जाएगी 4x + 3y -4x था, आपने साइन चेंज करके उसको ऐसे लिख दिया, प्लस लैम्डा = 0। 1 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो देखो 4 + 6 कितना हो गया, 4 + 6 10, लैम्डा की वैल्यू -10 होगी। तो फाइनली इस लाइन की इक्वेशन होगी 4x + 3y -10 = 0। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ये। अब हमें क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। यहाँ पे हमने लिख लिया 3x - 4y + 6 = 0। इस वाली इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनली हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 4 3 = 12, 12y, तो 16 + 9 ये हमारे पास आ गया 25। 25x = ये -40, ये 18, तो -22 आपके पास बच गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -22/25। सिमिलरली पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लोगे, y जो भी आएगा वो नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या दिक्कत है कि भाई इतना सारा हमें काम करना होगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला ये देखिए, ये फार्मूला आएगा आपका x - x1, ये भी वही से डिराइव किया हमने, डिवाइडेड बाई a = y - y1 डिवाइडेड बाई b = -ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। देखिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमने यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई किया, जैसे 1 2 की फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, तो 1 2 क्या हो गया हमारा, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये वाली लाइन है हमारे पास। तो हमने लिखा देखिए x - 1 डिवाइडेड बाई a दैट इज 3 = y - y1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई b क्या है -4 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ, लाइन की इक्वेशन पुट कर दिया हमने, तो क्या आ गया 3 - 8 + 6 डिवाइडेड बाई a² + b² दैट इज 25।
अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ये वाला थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 6 9, 9 - 8 1, ये आ गया -1/25। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सिंपल हो गया, x - 1/3 इज इक्वल टू -1/25। यहाँ से आप क्या करोगे, x - 1 इज इक्वल टू -3/25 और x इज इक्वल टू 1 - 3/25। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन ये हमारे पास आए, तो हमने सीधा इसका x की x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, a² + b²। यहाँ पे देखो 639 9 - 8 - 1, ठीक है, 3 x1 हमारे पास है, ये देखो इधर कैलकुलेशन देखिए। ठीक है, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला हो गया हमारा। आगे बढ़े, अब हमें क्या निकालनी है, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट image of a point with respect to a line। किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है और जो लाइन है वो प्लेन मिरर की तरह हमारा यूज होगा। हमने एक लाइन बना लिया, इसे एक पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। इसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल, अगर ये प्लेन मिरर है तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इतने ही डिस्टेंस पे बनेगी और ये जो इमेज होगी उसका नाम हमने P' रख दिया। अब ये जो पॉइंट होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जब ये इमेज बनेगी तो PM और PM' सेम होंगे, तो PM और PM' सेम होगा। तो आप दोनों m निकाल लेंगे, फिर मिड पॉइंट फार्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, सारा प्रोसीजर हमें पता है। मैंने कहा कि ये करने की जरूरत नहीं है, आपको करना क्या है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन अगर ax + by + c है तो P' निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1। हाँ अनुज बोलो। सर या P' आएगा, हाँ P' आएगा, PM' नहीं। हाँ P' आएगा, ठीक, P', ठीक। y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू, यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा क्या, -2, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b²। जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, आपसे बोला जाए कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन जो है हमारे पास 3x + 4y - 1 = 0 है। एक पॉइंट हमने ले लिया दैट इज 1 1, इसकी इमेज जो है वो निकालनी है, तो ये P है, ये P' हमने ले लिया, तो हम सीधा ये लिख लेंगे, लाइन वाइन की इक्वेशन निकालने से बच जाएंगे। x - x1 तो यहाँ 1 है, x - 1/3 इज इक्वल टू y - 1/4 इज इक्वल टू -2, 3 + 4 - 1 डिवाइडेड बाई 9 + 4 9 + 16 दैट इज 25। इन दोनों को इक्वेट करके आप क्या निकाल लोगे, इनको इक्वेट किया आपने, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, और इन दोनों को इक्वेट किया तो क्या निकल गया आपका, वाई कोऑर्डिनेट निकल गया। तो आपको ये इमेज निकालने भी आ गई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक ठीक सब कुछ। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चले फिर से।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अनुज, सर वो P डैश है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो पीछे वाले क्वेश्चन में यस सर। पी डैश की कोऑर्डिनेट निकाल लो, ये रहा आपके पास। इन दोनों को इक्वेट कर लो, ये वाला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या आएगा 3 + 4 7 7 - 1। एक्स और वाई होंगे सर के इसके कोऑर्डिनेट्स? हाँ हाँ, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही तो बोला है ना। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो एक्स निकल जाएगा। ये पी डैश जो है वो बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक निकल है। जाएगा। ये कैलकुलेट कर दूँ? नहीं सर, हो जाएगा। अनुज माइक ऑन ही रखना। ये बताओ पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन की क्या डेफिनेशन? अनुज, सर जिन दो लाइन के बीच में 180 डिग्री एंगल है। 180 डिग्री एंगल तो पैरेलल होगा, क्या बात कर रहे हैं? क्या सर? 180 डिग्री का एंगल हो तो पैरेलल हो जाएगा, ये कौन सी बात कर दी तुमने? कौन बताएगा मुझे पैरेलल लाइन की डेफिनेशन? हाँ मैं बताओ। जो Lines that never meet even when extended. तो मिले नहीं, ये तो दूसरी वाली कहानी है। चलो भाई प्रशांत अनम्यूट करो, बताओ। अनम्यूट करो बेटा, हो जाएगा। एक मिनट रुको, हाँ अपने एंड से अनम्यूट करो, हो जाएगा। प्रशांत, पैरेलल लाइन भी क्या आपस में इंटरसेक्ट ना करे। हाँ जो इंटरसेक्ट, ये तो जनरल फार्मूला होता है ना। अरे नहीं मिलती, ये अलग चीज है, ये तो कैरेक्टर हो गया। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है? पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है कि इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है। ये कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से निकालोगे दोनों लाइन का तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, आपको बोला जाए कि भाई ये दो लाइन है, मैं इधर भी खींच लेता हूँ, साथ के साथ क्वेश्चन भी देखोगे आप। ये दो लाइन है, ये लाइन है 2x + 3y - 5 = 0, और ये लाइन है 2x + 3y + 7 = 0। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? हाँ या ना? इक्वेशन देख के बताओ पैरेलल है या नहीं, कौन बताएगा? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं है? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं है? भाई ऑब्जर्वेशन बताइए, ये पैरेलल है या नहीं? हाँ कीर्ति बताओ। अनम्यूट करो, खुद कर सकते हो आप। कैसे? आपको कैसे पता चला वो पैरेलल है, बताओ। कीर्ति अनम्यूट करो और बताओ। सर आप अपने एंड से अनम्यूट कीजिए और बताइए मुझे, ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं? से पैरेलल है, क्योंकि A1/A2 का जो रेशो है वो B1/B2 के इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। नहीं है, और अब तो स्लोप भी निकालना आता है। बोलो इसका भी स्लोप -2/3, इसका भी स्लोप -2/3। दो लाइंस के स्लोप अगर इक्वल हो गए तो पैरेलल हो गए। अच्छा, इस 2x + 3y की जगह मैं ये लिख देता कि 4x + 6y + 14 = 0। क्या अब ये पैरेलल होते? बोले अभी भी स्लोप आप निकालोगे तो वही आएगा -4/6 2/3। A1/A2 या आपकी लैंग्वेज में A1/A2 B1/B2 के इक्वल है तो होगा, क्या दिक्कत नहीं। अच्छा, इस लाइन के ऊपर मुझे एक पॉइंट चाहिए, कौन निकाल के दे सकते हैं?
2x प्लस 3y माइनस 5 के ऊपर मुझे एक वो चाहिए, पॉइंट चाहिए। कौन निकाल के दे सकते हैं? हाँ अनुज, अनम्यूट करो, आपके पास परमिशन है, फटाफट अनम्यूट करो, बताओ। हाँ 1 1 आ जाएगा सर। कैसे निकाला 1 1? और कोई पॉइंट नहीं होगा? और भी हो जाएंगे सर, पर ये हो सकता है। तो मैंने अभी अभी डेफिनेशन में बोला कि कोई एक पॉइंट निकाल लो और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लो, वही डिस्टेंस हर जगह रहेगा। ये तो बड़ा आसान हो गया। आप बोलो पिछले वाले कॉन्सेप्ट से हमारा काम चल जाता कि भाई पॉइंट निकालेंगे, अगर दोनों लाइन पैरेलल तो उनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन उससे भी आसान हो गया, जब दो लाइन आपके पास ऐसे गिवन होंगी तो अब आपको दिख ही रहा होगा ax प्लस बी वाई प्लस c1 इसकी इक्वेशन होगी। यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, इसलिए ax प्लस बी वाई ये भी होगा, बस कांस्टेंट टर्म चेंज होगा, c2 होगा। इनके बीच का डिस्टेंस जो है d है, अगर हम मान लें तो d की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स ऑल। आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि भाई ये दो लाइन है, जैसे वो सामने वाली लाइन थी, उसके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान सा हो गया। आप बोलो d इज इक्वल टू अंडर रूट c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फाइनली इट इज इक्वल टू 12 अपॉन अंडर रूट 30। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस की मीनिंग क्या होती है? डिस्टेंस की मीनिंग क्या होती है? तो आप बोलो डिस्टेंस जो है जब भी बात होगी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी। अब इमेजेस की बात करें हम कि भाई इमेज जो है वो कैसे निकाले, तो कुछ चीजें जो है वो आएंगी डायरेक्टली जो हमें याद रखनी है, कॉन्सेप्चुअल है। तो आप फटाफट बता सकते हो कि हाँ सर यहाँ से ये मिनिमाइज होगा, यहाँ से ये मैक्सिमाइज होगा, और यहाँ इसकी ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ जरा आगे देखिए कि मैंने बोला कि इमेज ऑफ अ पॉइंट image of a point with respect to WRT, मतलब with respect to x axis। x axis से अगर किसी उसको रिफ्लेक्ट कराओगे आप तो उसकी इमेज क्या होगी? हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट अगर x1 y1 है और आपने इसको रिफ्लेक्ट किया तो इतने ही डिस्टेंस पे ये नीचे आ जाएगा। तो आप बोलो सर इसकी इमेज जो है जो निकालोगे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? p डैश, आप बोलो x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट माइनस y1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब कभी क्वेश्चन में आ जाएगा भाई 2 3 को हमने x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा लिया है, तो रिफ्लेक्ट कराने के बाद जो पॉइंट आएगा वो क्या लिखे आओगे आप? 2n माइनस 3। अगर यहाँ पे ये होता 2 3 तो रिफ्लेक्ट होने के बाद नीचे क्या आ जाता? दैट इज 2 माइनस 3, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही? The second one, image of a point, with respect to y axis। y axis से अगर आप रिफ्लेक्ट कराओ तो सिचुएशन क्या रहेगी? तो y एक्सिस अगर आप रिफ्लेक्ट कराते हो
तो अगर वो पॉइंट हमने x1 y1 ले लिया, ये पॉइंट P है, ये हमारा x1 y1 है, तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद जो होगा वो क्या होगा, तो ये इधर आ जाएगा इतने ही डिस्टेंस पे। तो आप फटाफट इसकी इमेज बता सकते हो, इसकी इमेज क्या होगी। तो आप बोलोगे सर देखो y कोऑर्डिनेट हाइट तो सेम रह रही है, x कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज हो रहा है, तो -x1 y1। इसका मतलब अगर ये 0.23 होता और y एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते तो क्या लिख के आते हैं, जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2,3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब तीसरा क्या है, द थर्ड वन, थर्ड वन है कि image of a point with respect to origin। अगर ओरिजिन से आप रिफ्लेक्ट करा लो, आप समझो कि भाई 0 0 से आपने रिफ्लेक्ट कराया है, तो कहानी क्या होगी। तो अगर वो पॉइंट P x1 y1 है, तो जब आप ओरिजिन से उसको रिफ्लेक्ट कराओगे तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फर्स्ट में है तो थर्ड में आ जाएगा और सेकंड में है तो फोर्थ में आ जाएगा उसी डिस्टेंस पे। तो कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके, अगर पी डैश आप निकालें तो आप x और y दोनों के साइन चेंज कर दोगे, -x1 -y1। अगर ये 0.23 होता तो ओरिजिन से जब रिफ्लेक्ट कराए तो ये हमारे पास -2 -3 हो जाता है। The fourth one, image of a point with respect to y is equal to x। जब y is equal to x से आप रिफ्लेक्ट कराएं फिर क्या कहानी रहेगी। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं पहले, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, y is equal to x से एक लाइन बना लेते हैं, y is equal to x बना लिया हमने, ऐसा होगा। अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे P, अगर कोई पॉइंट है इधर P जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है और इसको हमने यहाँ से अगर रिफ्लेक्ट कराया तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे यहाँ पे आ जाएगा और ये चीज आप डिराइव करके निकालोगे तो क्या आएगा, x1 y1 को जब रिफ्लेक्ट हम y = x से कराते हैं तो ये y1 x1 हो जाएगा। अगर ये 0.423 होता तो ये रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या आ जाता, दैट इज 3,2। तो ये रिफ्लेक्शन आपको याद रखनी है, ये रिफ्लेक्शन याद रहेगी तो आपके काम आएगा। अब इसमें एक चीज जो है वो आपको और सिखा दूं कि याद रखोगे, बाकी इसके अलावा कुछ भी आता है तो इमेज निकालना आपको सिखाई दिया है, आप वहां से कैलकुलेट कर लोगे। आपसे एक बात पूछी जाए कि आपको निकालना है इमेज ऑफ लाइन
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 with respect to x एक्सिस। तो आपसे ये पूछ ले कि अगर x एक्सिस से इस पूरी लाइन को ही रिफ्लेक्ट करा दिया जाए तो क्या होगा? कौन बता सकता है? जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा। सर ऐसे कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर किसी लाइन को, ये दिखने में ऐसा है, कोई लाइन है तो ये कुछ दिखने में ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसी कोई लाइन है, ऐसी मान इसको हमने रिफ्लेक्ट कराया। तो रिफ्लेक्ट कराने के बाद वो कैसा दिखेगा और उसकी इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन तो हमने ले ली, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और रिफ्लेक्ट कराए तो लाइन कैसी दिखेगी? कौन बता सकता है? कौन बता सकते हैं? मैं, नंदन, कीर्ति। हाँ कीर्ति बताओ। तो ax एज इट इज रह जाएगा, माइनस बी वाई प्लस सी हो जाएगा। वेरी गुड। कैसे किया, कैसे सोचा? सर क्योंकि अगर इसका रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो y जो कोऑर्डिनेट होगा उसका नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा बिल्कुल थ्रूआउट। से, बिल्कुल, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, आपने सही समझा भाई। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहना है। लाइन क्या होती है? समेशन ऑफ पॉइंट। सारे पॉइंट्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो ये मिलता है। तो ये अगर यहाँ सी हाइट पे कट कर रहा है तो इधर किधर कट करेगा? ये माइनस सी हाइट पर। ऐसे ही है, जितना डिफरेंस उधर है उतना ही डिफरेंस इधर होगा। ऐसे कुछ ये लाइन बन जाएगी। ओके, पर बिल्कुल सही बताया उसने। बोला सर एक्स लिख दो, यहाँ पे माइनस बी वाई लिख दो और प्लस सी लिख दो, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने तो अब क्रैक कर दिया। क्रैक कर दिया तो फटाफट आप बता सकते हो बाकी के पार्ट। मैं आपसे अभी पूछूं कि भाई इमेज ऑफ हाँ अनुज, अनम्यूट करो, कर सकते हो, परमिशन है आपके पास। अनम्यूट कीजिए और बता दीजिए। अनुज कुछ कहना चाहते हो? सर ये बी वाई नेगेटिव क्यों होगा? तो यहाँ देखते बेटा क्या हुआ था, किसी पॉइंट को अगर आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते हो तो किसका साइन चेंज होता है? वाई कोऑर्डिनेट का। अच्छा, तो लाइन में भी क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो उस लाइन का सब सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो पहले पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए वाई की जगह आपने किसको रिप्लेस कर दिया? ओके सर। माइनस में। अब मैं आपसे पूछूं कि इमेज ऑफ द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस से निकालना हो तो क्या होगा? तो आप बोलो, जब भी वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट कराते थे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज लिख दूंगा कि माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता किसी को भी प्रॉब्लम है। द थर्ड वन, आपसे ये बोला जाए कि इमेज ऑफ लाइन x plus by plus c is equal to 0 with respect to y is equal to x। तो आप बोलो y is equal to x में x और y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते थे, इसलिए आप लिखते हो इसको ay plus bx plus c is equal to 0। ये इक्वेशन हो जाएगी। तो ये आपने क्रैक कर दिया और ये क्रैक कर दिया, तो ये कहानी जो है निकल गई।
अब आ जाते हैं कि डिस्टेंस की बात मैं कर रहा था कि डिस्टेंस आपको कैसे निकालना होता है। तो आप बोलते हो भाई डिस्टेंस जो है वो हम निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आएगा कि फाइंड द वो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन अलोंग दिस लाइन। क्या मतलब है? होगा हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ लाइन from a given point along the another line। बोले ये क्या चक्कर है? तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन होगी, एक पॉइंट गिवन होगा। सपोज वो पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, दैट इज P। और अब आपसे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो ऐसे जा रही, इस लाइन के अलोंग आपको डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आप बोलो सर कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ गया। ये आप जो है वो डील ऐसे कर रहे हो कि इस पॉइंट P से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। और आप जो डिस्टेंस मांग रहे हो वो डिस्टेंस हमारा क्या है, PM, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये बहुत आसान है। अगर ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 है, और ये वाली लाइन जो है वो क्या है हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 है, और ये पॉइंट हमारे पास x1 y1 है। तो आप बोलो हम P1 लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे क्योंकि इसके पैरेलल है और पॉइंट हमारे पास है। फिर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये लाइन हमने लिया, एक दूसरी लाइन ले ली हमने, एक पॉइंट ले लिया, इस लाइन की इक्वेशन कुछ ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं हम क्या, 1 2। ये वाली लाइन हम ले लेते हैं क्या, x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब बोलते हैं कि भाई इस लाइन के लॉन्ग इस पॉइंट P से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो आप बोलो कि भाई एक लाइन आप बना लो, और ये लाइन आपने बना ली। इस लाइन का नाम हम रख लेते हैं क्या, दैट इज PN। तो PN लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो अभी आपने सीखा था कि जब पैरेलल लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, दैट इज x प्लस वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये किसको सेटिस्फाई करेगी, 1 2 को 1 2 पुट कर दिया हमने, 1 प्लस 2 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इक्वेशन क्या हो गई, लेमडा इज इक्वल टू -3। तो फाइनली इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई -3 इज इक्वल टू 0। अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये लाइन है आपके पास, ये लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिखा हमने 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली लाइन को ले लिया हमने 2x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये y आ गया प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0।
y की वैल्यू हो गई हमारे पास -11, y -11 तो -11 -3 तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 14। अब pn निकालना है, तो pn निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इनके कोऑर्डिनेट्स तो निकल ही गए, इनके कोऑर्डिनेट क्या निकले, इनके कोऑर्डिनेट निकल गए -11 सॉरी 14 एंड -11। तो pn हमारा क्या होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट आप लिख लो 14 - 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस -11 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 13 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, दैट मीन्स 13√2। ये हमारा वो डिस्टेंस हो गया। तो किसी लाइन के अलोंग भी आपसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं, लाइन हमारी जो है वो एक सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करेगी तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। ये स्ट्रेट लाइन है, एक रे आती है और किसी एंगल पे इस पे स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड रे जो है इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमें गिवन क्या क्या होगा, तो गिवन हमारे पास दो चीजें होंगी, एक इस वाली लाइन की, रेड वाली लाइन की इक्वेशन होगी, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, और एक इंसिडेंट रे की हमारे पास इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और आपसे बोले कि भाई ये रिफ्लेक्ट करने के बाद ये जो रे जाएगी इसकी इक्वेशन आप निकाल दीजिए। तो आपने पढ़ा ही है कि जब यहाँ पे एक नॉर्मल लेंगे हमने एक नॉर्मल लिया तो ये एंगल जो होगा इसे बोलते थे ना नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। अगर ये थीटा है बेटा, ये भी कितना होगा थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। तो आप बोलो इस लाइन की, जिस लाइन की आप बात कर रहे हो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमें जरूरत पड़ेगी इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, और वही एंगल इन दोनों के बीच में होगा। जैसे ये थीटा थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल अगर आपने अल्फा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये भी एंगल क्या होगा अल्फा होगा। तो आप बोलोगे कि इस लाइन का स्लोप आप m ले लो, इसका स्लोप आप निकाल सकते हो m1, इसका स्लोप आपने ये m2 मान लिया, तो m2 और m1 के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल इसके बीच में होगा। और ये वाला जो पॉइंट है P, ये क्या है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, स्लोप हमारे पास होगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। बोले कैसे, ये सारी चीजें तो है थ्योरेटिकल, इसमें कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसी क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पॉइंट
2,5 the rays are sent at 45 degree to the line to the line 2x plus y is equal to 1. Find equation of a reflected ray. Find the equation of a reflected ray if equation of mirror is ये इसको रहने देते हैं, सीधा यहीं से भी निकालते हैं, फिर इसमें ऐड कर लेंगे सेकंड पार्ट। रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालिए। सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता नहीं करता, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब बोलो बहुत आसान हो गया, आप छोटा सा काम करो, ऐसे ही बना लो एक फिगर। ये क्या 1.25 से हमने इस पे किया और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे जो है इधर चली गई। अब ये सारा डेटा लिख लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, दैट इज 2,5 है। ये वो लाइन है जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रही है। टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आके ये रिफ्लेक्ट करती है, इसको हम ले लेते हैं कि दैट इज कॉल्ड द मिरर। और 45 के एंगल से सेंड करते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास कितना है 45, दोनों के बीच का आपको पता है। अब बोलो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका भी एंगल यही होगा, तो इसका स्लोप हम m मान लेते हैं। तो ये लाइन जो है वो किसके अलोंग जा रही है ये आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये इसके अलोंग जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है इसके अलोंग। तो रिफ्लेक्टेड रे के निकालनी है तो ये कुछ लेना पड़ेगा हमें, इसको मैं लिख लेता हूँ x प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 5 एक काम करते हैं माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। इस वाली लाइन पे लाई करती है। तो इस पॉइंट की अब हमें जरूरत नहीं रही, तो इस क्वेश्चन में अभी हटा देते हैं, बाद में हम ये सब देखेंगे इंफॉर्मेशन। अभी तो हम सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, बाद में तो ये अंदर जाएगा सब। पॉइंट भी हटा देते हैं, हम सिर्फ लेते हैं कि भाई ये रे आई यहाँ से हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाएगी। तो ये एंगल भी हमारे किसी काम का नहीं है, एंगल भी हटा देते हैं। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। इसका स्लोप क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से आई? हाँ ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये x प्लस वाई माइनस, मैंने बोला कि बाद में वो पॉइंट वाला क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे। मैंने बोला कि एक रे आ रही है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन उसका क्या है -x प्लस वाई माइनस 3। इस वाली प्लेन पे वो अटैक करती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाती है। तो इस वाली की इक्वेशन निकालनी है, बात समझ में आई? हाँ वो पॉइंट वाला वो देख लेंगे, वो क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट का नाम P रख लेते हैं। P क्या है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो -x प्लस 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, दैट इज 2x प्लस 5
-1 दैट इज इक्वल टू 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया तो ये आ गया -2x + 2x 2y + y, ये 3y हो गया, और ये 6 - 1 ये हमारे पास 7 हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3। y हमारा 7/3 आ गया, तो x क्या होगा, तो x इज इक्वल टू y - 3, तो 7/3 - 3 दैट इज इक्वल टू -2/3। तो ये x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट तो मिल गया। अब बोले इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इसका स्लोप कितना है 1 और इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप जो है वो हमारे पास है m2, वो है कितना है ये 2 2 2 -2। अब ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो आप यहाँ से इसका स्लोप m लिया है आपने, तो आपने लिखा है ये थीटा निकालना है, तो आपने लिखा -2 - 1 m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, तो ये -2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का भी वही रहेगा सेम, तो ये आ जाएगा हमारे पास m + 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2m, तो ये -3 और ये -1 कुल मिला के 3 आ गया, 3 इज इक्वल टू m + 2 डिवाइडेड बाई 1 - 2m। अब यहाँ से क्या होगा कि इसके लॉन्ग जा रहे हैं तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, दैट इज 3 - 6m दैट इज इक्वल टू m + 2, m यहाँ से निकल जाएगा, 3 - 2 1, ये आ गया इधर 7m, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/7। m है आपके पास, पॉइंट है, आप रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, तो आज यही कंप्लीट करेंगे इसको। कल जो है वो फिर से हमें 2 चीजें करनी है, एक ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके बाद हम फैमिली ऑफ लाइन करेंगे और फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस करेंगे, ये 3 चीज। बाय, हाँ। गुड डे। क्या क्या बोलो, ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड है आपका फैमिली ऑफ लाइंस, और थर्ड है आपका रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये 3 चीज कल कवर करेंगे, कल की क्लास में, मॉर्निंग वाले में। ठीक है, तो कल मिलते हैं।